जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो अयोध्या में रहने वाले प्रभु श्री राम के एक ऐसे भक्त जो भगवान श्री राम को अपना पुत्र मानते थे, और जब प्रभु श्री राम उनके पुत्र थे तो माता सीता कौन होंगी, माता सीता को वे अपनी बहू मानते थे। वो इतनी दृढ़ता से अपनी भक्ति में चले गए थे, अपनी भक्ति में रम गए थे कि जैसे हम लोग नहीं अपने घर परिवार में रहते हैं, रिश्ते नातों को मानते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार पुत्रवत व्यवहार भी वो श्री राम जी से करते थे। उनका नाम था दशरथ दास जी, जो अयोध्या में निवास करते थे। और आपको पता है अयोध्या में कनक भवन है। डेली वो कनक भवन में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जाते थे, प्रभु राम का दर्शन करते थे, लेकिन कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका भाव पुत्र था। वो भगवान श्री राम को अपना पुत्र मानते थे, पुत्रवत भाव रखते थे, और पुत्र को पिता कभी प्रणाम नहीं करता है। तो ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया करते थे, खुश रहो, सदा सुखी रहो। और पंडित जी को क्या कहते थे, जो पुजारी जी वहां पर होते थे, उन्हें कहते थे कि हम जब भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, तब सीता जी की तरफ का पर्दा आप लगा दीजिए, या फिर आप सीता जी की तरफ का दरवाजा बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि कनक बिहारी है ना वो तो सीता जी की तरफ का पर्दा लगवा देते। अब भला ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने पुत्र का दर्शन करने आते हैं। बहू को हो सकता है हमसे संकोच होता हो, तो हम ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी बहू को थोड़ा भी संकोच हो। दर्शन तो हम पुत्र का करने आते हैं डेली, अब बहू का दर्शन करने तो कोई नहीं आता है। तो इसीलिए आप सीता जी की तरफ का पर्दा लगा दीजिए। अब पुजारी जी भी, क्योंकि बहुत अच्छे से उनको जानते थे, तो पुजारी जी भी उनकी बात मान लिया करते थे। जैसे ही वो मंदिर में आते दिखाई देते थे, दूर से ही पुजारी जी सीता जी की तरफ का पर्दा लगा दिया करते थे। अब एक बार क्या हुआ, जो पुजारी रोज मंदिर में रहते थे वो वहां पर थे नहीं, उन्होंने किसी दूसरे पुजारी को बिठाकर चले गए थे। अब दूसरे पुजारी को ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि अगर दशरथ दास जी आ रहे हैं तो सीता जी की तरफ का पर्दा लगाना है। वो पुजारी पर्दा लगाना भूल गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। अब दशरथ दास जी तो रोज अचानक से ही आ जाते थे, एकदम अचानक से ही दशरथ दास जी आए। अब जैसे ही अचानक से आए दर्शन करने के लिए, तब सीता जी ने जो चुनरी ओढ़ रखी थी, सीता जी की चुनरी यहाँ तक थी, तो अपने आप सीता जी की चुनरी खसक कर यहाँ तक हो गई, और धीरे से सीता जी उठी और अपनी साइड का पर्दा उन्होंने लगा लिया। अब ये दृश्य दशरथ दास जी ने देख लिया। अब जैसे ही दशरथ दास जी ने ये दृश्य देखा, उस दिन के बाद से उन्होंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। अब वो मंदिर नहीं जाते थे। पहले तो डेली उनका नियम था कि मंदिर जाना है और प्रभु श्री राम के दर्शन करना है। अब उन्होंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। घर वालों ने पूछा कि अरे अब आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, क्या हो गया? तब कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, जो काम कौशल्या मैया ने कभी सीता जी से नहीं करवाया, मेरी वजह से सीता जी को वो कष्ट उठाना पड़ा। अगर आप लोगों ने कभी रामचरितमानस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कौशल्या मैया सीता जी को कितना लाड लड़ाती थी। तो दशरथ दास जी का ये भाव हुआ कि मेरी वजह से माता सीता को कष्ट हुआ, उन्हें उठना पड़ा और पर्दा लगाना पड़ा, अब मैं कभी भी मंदिर नहीं जाऊंगा। दशरथ दास जी ने अपने फैमिली वालों को ये बातें बताई, तो धीरे धीरे करके पूरी अयोध्या में ये चर्चा जो है वो फैलने लगी। अब देखो, हर जगह पर निंदक तो होते ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग आपके भाव की कद्र करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, या सभी लोग आपसे प्रेम करते हो। निंदक तो हर जगह पहुंच जाते हैं। तो वहां भी कुछ निंदक लोग थे जो कहने लगे, अरे अरे ये कितना झूठा है, कितना पाखंडी है। कहता है मंदिर नहीं जाऊंगा क्योंकि सीता माता को कष्ट हुआ, और प्रभु श्री राम को कभी प्रणाम भी नहीं करता है, ऐसे दो हाथ उठा के आशीर्वाद देता है। बड़ा दशरथ बनता फिरता है। अरे दशरथ तो कोई भी बन सकता है। अच्छा है, वैसे भी हर लोग प्रणाम ही करेंगे, कोई भी झुकेगा आपके सामने कि ये प्रभु श्री राम के पिता है, ऐसा कहकर बड़ा दशरथ बनता फिरता है। इस तरह से चर्चाएं चलने लगी निंदकों की। अब पहले के समय में रामलीला होती थी, जैसे आज भी नाटक होते हैं, उसी प्रकार रामलीला हुआ करती थी। अब रामलीला का समय आता है तो वो जो निंदक लोग थे वो बोलते हैं कि क्यों ना इस दशरथ दास की परीक्षा ली जाए। बाकियों ने कहा कैसे लेंगे परीक्षा? देखो, इस बार रामलीला रख रहे हैं तो रामलीला में ऐसा करते हैं, दशरथ का जो पात्र है वो इसी को करने के लिए देते हैं। देखो, और किसी को दशरथ बनाएंगे तो उसको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, रोने के लिए उसको आंखों में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। ये तो दिन भर ही दशरथ बनता फिरता है, तो क्यों ना इसी को दशरथ बनाया जाए, ताकि रामलीला में जो अभिनय होगा वो अभिनय नहीं, वो सत्य का ही होगा, और इसकी परीक्षा भी हो जाएगी।
सभी लोग तैयार हो जाते हैं। दशरथ दास जी के पास जाकर उन्हें कहते हैं कि इस बार हम चाहते हैं कि रामलीला में दशरथ जी का पात्र आप करो। दशरथ दास जी तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि जिस भाव में मैं निरंतर रहता हूँ उस भाव का अभिनय करने को मुझे मिलेगा। वो एक ही बार में हाँ कर देते हैं। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी, रामलीला का दिन था। और देखो, रामलीला वही होती है जो श्री राम का चरित्र है, जो रामायण में दिया हुआ है, जो रामचरितमानस में उल्लेखित है, वैसे ही रामलीला होती है। उसी तरह से सभी लोग पात्र बनते हैं। अब नाटक स्टार्ट हो गया। नाटक स्टार्ट होने के बाद अब जब वन गमन की लीला आई, जब सारी लीलाएं हो गई, प्रभु श्री राम को अब 14 वर्ष का वनवास होना था। जब वो लीला आई और प्रभु श्री राम वन के लिए जाने लगे, मतलब वन के लिए प्रभु श्री राम प्रस्थान कर रहे हैं, दशरथ दास जी की तो ऐसी हालत हो गई, मतलब सिर पटक पटक कर रो रहे हैं। उनसे वो विरह सहन नहीं हो रहा है कि मेरे राम मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरे राम चले गए हैं। खूब अश्रुपात हो रहा है, उनको पूरा शरीर कंपित हो रहा है और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि देखने वालों को ये लग रहा है कि कितना अच्छा ये अभिनय कर रहे हैं। अब प्रभु श्री राम चले जाते हैं। उसके बाद जब सुमंत जी आते हैं संदेश लेकर दशरथ जी के पास कि अब प्रभु श्री राम कभी नहीं लौटेंगे, वो 14 वर्ष का वनवास करके ही लौटेंगे, ऐसे ही उस नाट्य में भी सुमंत जी आते हैं, दशरथ जी को संदेश देते हैं। अब उन लोगों ने पहले से ही दशरथ दास जी को सिखा दिया था कि जब सुमंत जी आपको ये संदेश दे तब आप थोड़ा सा नाटक करना, ऐसे गिरने का नाटक करना, लुढ़कने का, और एकदम से धाराशायी हो जाना जैसे कि आपने प्राण छोड़ दिए हैं। ये सब कुछ उन्होंने पहले से सिखा के रखा था। अब क्या होता है, सुमंत जी आते हैं। सुमंत जी जैसे ही समाचार देते हैं, अभिनय तो दशरथ दास जी ने बहुत अच्छा किया, जिस प्रकार से उन्हें बताया गया था, और वो एकदम से हा राम कहकर उस मंच पर ही धाराशायी हो गए और फिर नहीं उठे और पर्दा लग गया। रामलीला आज के दिन यहीं तक की थी। अब आगे की जो लीला है वो नेक्स्ट डे होनी थी। अब पर्दा लग गया। अब पर्दा लग गया। अब दशरथ दास जी अब उठे कि तब उठे। सब लोग सोच रहे हैं कि अब उठेंगे तब उठेंगे। दशरथ दास जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। अब जब काफी समय बीत गया, दशरथ दास जी नहीं जगे, तब लोगों को थोड़ा अचंभा हुआ। फिर वहां पर वैद्य को बुलाया गया, डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया कि इनके प्राण अब जा चुके हैं। मतलब लोगों को लग रहा था कि वो अभिनय कर रहे हैं दशरथ बनने का, पर दशरथ दास जी जो थे वो उस भाव राज्य में पहुंच चुके थे जो वो निरंतर नित्य प्रति जीते थे अपने दिनचर्या में। वो स्वयं को दशरथ ही मानकर भगवान की सेवा करते थे, और उस दिन अभिनय करते करते भगवान का विरह जब उनसे सहन नहीं हुआ कि मेरे राम मुझे छोड़कर चले गए हैं, सत्य में दशरथ दास जी के प्राण छूट गए। उसी मंच पर, उसी रामलीला के मंच पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया प्रभु श्री राम के विरह में। तो ये होती है भक्ति। जब हम किसी भी भाव की बात करते हैं कि मैं भगवान को अपना पुत्र मानता हूँ, प्रेमी मानता हूँ, भगवान को पिता मानता हूँ, जिस भी रूप में, सखा रूप में, जिस भी रूप में आप भगवान का भजन करते हो, बोलते तो हम लोग बहुत है लेकिन हम उस भाव में जीते नहीं हैं। और भगवान के दर्शन कब होते हैं? जब आप उस भाव में जियोगे। दशरथ दास जी की ये कथा इतनी करुण कथा है कि इसको सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती है कि भक्ति हो तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और सोचो, ये कलयुग की ही बात है, आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व की बात है। कहते हैं ना, झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोई। भगवान की भक्ति में तो झूठ झूठ भी करोगे ना तो भी वो सत्य हो जाता है। तो सोचो, जो सत्य खेलता है, जो सत्य में उसको जीता है, उसकी तो बात ही क्या है। ये कथा सुनाने का मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना ही मोटिव था कि आप लोग भी जब भगवान की भक्ति करते हो, भले थोड़ी भक्ति करो लेकिन उसे संपूर्ण प्रेम और भाव के साथ करो। जो रिश्ता आप अपने लड्डू गोपाल से, अपने ठाकुर जी से, अपने राम जी से बनाकर बैठे हो, उस रिश्ते को निभाओ। सिर्फ कहने तक के लिए उस रिश्ते को मत रखो। जब आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाओगे तो देखना प्रभु 100 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे, और कितनी जल्दी हमें भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ भक्ति जो कर रहे हो उसको सच्चे मन से करो, करने के लिए सिर्फ मत करो। आई होप आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि हर भक्त तक ये कथा पहुंच सके, ताकि अपनी भक्ति में कैसे अग्रसर होना है, कैसे भक्ति करनी है, हम सभी दशरथ दास जी से ये चीज सीख सके। और अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी ऐसी स्टोरीज आए, कोई भी भगवान की बात हो, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।